श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, कीन्ह निवासु धर्म धुर धीरा। जटाजूट सिर मुनिपट धारी, महिखन कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। राम बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरत, पड़े न एहि करतूति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। फिर श्री राम जी की माता कौसल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक और नीर क्षीर विवेक की विभूति अर्थात शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। जिमि जलु निघटत सरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। ध्रुव विश्वासु अवधिरा काशी, स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी। राम प्रेम विधु अचल अदोषा,
सहित समाज सोहनित चोखा, भरत रहनि समुझनि कर तूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति, बरनत सकल सुख बिसकुचाहि, शेष गणेश गिरा गमु नाही। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती, मागी मागी आयसु करत, राज काज बहु भांति। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। तेज अर्थात अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं। विश्वास ही ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति अर्थात स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने नक्षत्रों अर्थात समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राज काज करते हैं। पुलक गात हियसिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसि तप तनु कसहि, दो दिसि समुझि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि, देखि दशा मुनिराज लजाहि, परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोहनिसि दलन दिनेषु, पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। शरीर पुलकित है। हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जा जाते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर
सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्मु न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम आवसि होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा।